बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, उन लोगों पर अल्लाह का बड़ा ही एहसान है कि जिन्हें अल्लाह ने माल दिया और माल देने के बाद कहा मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कि कौन है वो खुशनसीब जो अल्लाह को कर्ज़ दे। देने वाला भी अल्लाह ही है और मांग भी अल्लाह ही रहे हैं कि भाई तुम मेरे बंदों पर खर्च करो। और वो खर्च करना या तो ज़कात की सूरत में होता है या फिर सदक़े की सूरत में होता है। हमारे जहनों में दो चीज़ें भरी हुई हैं कि सदका देने से, ज़कात देने से माल कम हो जाता है। इस चीज़ को हम अपने जहन से निकाल दें। हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स ज़कात देता है गोया कि उसने अपने माल को महफूज किले में कैद कर लिया। और एक बात हमारे जहन में बैठी हुई है कि हम अगर कुछ माल देते हैं तो वो कम हो जाता है। साफ हदीस शरीफ में है अनफिक या इब्न आदम उनफिक अलैका, कि ऐ मेरे बंदे तुम मेरी मखलूक पर खर्च करो, मैं तुम पर खर्च करूँगा। तुम देने वाले तो बनो, फिर देखो मैं तुम्हें कैसा देता हूँ। तुम 1 गुना दोगे, मैं उसको 70 गुना बढ़ाकर लौटाऊंगा। एक और हदीस शरीफ में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लदी नफ्सी बियदिही वल्लदी नफ्सी बियदिही वल्लदी नफ्सी बियदिही, कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और फिर क्या फरमाया, ला यनकुसु मालुन मिन सदक़तिन, कि ऐ लोगों सदका देने से माल कम नहीं होता। फतसद्दक़ू, कि तुम सदका दो, कसरत से सदका दो। एक और हदीस शरीफ में आता है कि मन अद्दा ज़कात मालिही, कि जो अपने माल की ज़कात अदा करता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खुशखबरी सुनाई, फ़क़द ज़हब अन्हु शर्रुहु, कि उसके माल से शर ख़त्म हो गया। जो उसके माल में आफतें और मुसीबतें थी वो ख़त्म हो गई। एक और अबू दाऊद की हदीस है, एक हदीस शरीफ में आता है हस्सिनु अम्वालकुम बिज़्ज़काती, कि अपने माल की ज़कात दो, अपने माल की ज़कात दो और जो है उसके ज़रिए अपने माल को महफूज कर लो। एक हदीस शरीफ में इसी हदीस में आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात फरमाई कि दाऊ मरवाकुम बिस्सदक़ा, कि सदक़े के ज़रिए अपने मरीज़ों का इलाज करो। यानी माल दो, ज़कात दो, उसको महफूज कर लो, सदका दो, अपना इलाज करो। एक और हदीस शरीफ में आता है कि जो माल भी खुश्की में या फिर समंदर में ज़ाया होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ज़कात न देने से ज़ाया होता है। फिर फरमाया फतसद्दक़ू, कि तुम जो है सदका दो और सदक़े के ज़रिए जो है अपने माल को महफूज करो। तो मेरे अज़ीज़ों, सदका देने में हमारा ही फ़ायदा है, हमारा ही माल महफूज होगा। इसमें दौरे हाजिर के मैं 3 वाक़यात आपको मुख्तसरन सुनाता हूँ। दारुल उलूम देवबंद के एक ख़जानची थे, जो दारुल उलूम देवबंद के जो पैसे आते थे सदका ज़कात की मद में, उनकी हिफाजत उनके ज़िम्मे थी। और वो पेशे के एतबार से वो नवाब थे। अल्लाह ताला ने उनको बड़ा माल दिया था, बड़ी ज़मीनें थी। तो एक मरतबा उनके घर में एक चोर दाखिल हुआ। रात का वक्त था, तहज्जुद का वक्त हो चुका था। तो चोर का उनको मालूम हुआ कि कोई चोर आ चुका है और वो उनकी तिजोरी को जो है ताला खोलने की कोशिश में लगा हुआ है। तो वो नमाज पढ़ने में मशगूल हो गए, तहज्जुद पढ़ी। तहज्जुद पढ़ के उसके पास आए और कहा कि बेटा, मैं इस माल की ज़कात देता हूँ, तुम सारी रात भी लगे रहोगे, दिन भी चढ़ जाएगा, मगर ये ताला खुलेगा नहीं। उसने जब ये अल्फाज सुने, एक अल्लाह वाले का पुरनूर चेहरे को देखा, उसी वक्त वो घबरा के बाहर चला गया। सुबह एक और बड़े बुजुर्ग के पास हाजिर हुए, उनको सारा वाक़या सुनाया। तो उन्होंने कहा कि अगर एक चोर नहीं, कई 100 चोर भी मिलकर कई साल तक भी इस ताले को खोलते रहते तो ये ताला खुलता नहीं, क्योंकि इसकी हिफाजत अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लगा ली है। इसकी हिफाजत फरिश्ते करते हैं जिस माल की ज़कात अदा कर दी जाती है। तुर्की में जो अभी हालिया ज़लज़ला आया, उस ज़लज़ले में हज़ारों बिल्डिंगें गिरी, लाइन से एक इलाके की बिल्डिंगें गिरती चली गई, एक शख्स की बिल्डिंग बच गई। उससे जब इंटरव्यू लिया, उसने 2 बातें बोली।
उसने कहा कि मैं हलाल कमाता हूँ, हलाल खाता हूँ और अपने माल की ज़कात देता हूँ, उसकी बरकत से अल्लाह ने मेरी बिल्डिंग को महफूज रखा। सदर में एक जगह आग लगी, 100-150 दुकानें जल गई, लाइन से आग दुकानों को जलाती गई। एक जगह जाके ऐसा हो गया जैसे आग उसी वक्त बुझ गई, किसी ने उसको बुझा दिया। उसकी दुकान नहीं जली, कपड़ों की दुकान थी। उससे बात हुई, उसने कहा कि मैं पाबंदी से सालों से अपने माल की ज़कात अदा कर रहा हूँ। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने मुझे इम्तिहान में नहीं डाला और मेरे माल की हिफाजत की। तो मेरे अजीज़ों, हम 2 बातें जहन में रखें। ज़कात देने में हमारा अपना फ़ायदा है। एक दोस्त को मैं जानता हूँ, खुद 10 दफ़ा ATM से उसको लूटा जा चुका है, उसके बेटे को भी 5-6 दफ़ा लूटा जा चुका है, उसके दुकान में भी कई दफ़ा डकैती पड़ चुकी है। हत्ता कि उसने कई दफ़ा ये कहा कि मेरे मुलाजिम चोर हैं और वो ना मेरे माल में से कुछ ना कुछ चोरी करते रहते हैं। मैंने उसको कहा तुम ज़कात दे, तो उसको चुप लग गई, खामोश हो गया। यहाँ अल्लाह के कहने पे हम माल खर्च नहीं करते, हालांकि फ़दाइल भी हैं कि जो माल खर्च करेगा, जो ज़कात देगा। ज़कात क्या है? ₹1,00,000 पे सिर्फ आपको 2,500 रुपये देने, बस ₹1,00,000 पे सिर्फ 2,500 आपको देने। यानी एक चीज़ के आप 40 हिस्से कर लो, 39 हिस्से अपने पास रखो। अल्लाह कह रहा है एक हिस्सा आप ज़कात की मद में दे दो। तो भाई ये मुख्तसर सा क्लिप है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। इंशाअल्लाह इसको सुन के कोई ज़कात देने वाला बनेगा तो ये मेरा और आपका, हम सब का सदका जारी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।